Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 7th, lesson 5th, lesson 5th, class 7th, subject English. Poem 5th. Poem's name is Trees. The trees. Brach. Take a few minutes to tell one another to the names of trees that you know or have heard of. Take a few minutes. कुछ मिनट्स लीजिए टू टेल वन अनदर, एक दूसरे को बताने के लिए द नेम्स ऑफ ट्रीज, वृक्षों के नाम दैट यू नो, जिन्हें आप जानते हैं, और हैव हर्ड ऑफ, या फिर आपने उनके बारे में नाम सुना है. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस. उन चीज़ों का वर्णन करो जो चीज़ हमें देते हैं, जैसे हवा देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, मसाले देते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें देते हैं. देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. और इस कविता को पढ़िए जो वृक्षों के बारे में. ध्यान रखिए, हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? हम ट्रीज पढ़ रहे हैं. हमारी पोएम कौन से नंबर की है? हमारे 5th नंबर की पोएम है. हमारा लेसन कौन सा है? ये लेसन नंबर 5 की 5th नंबर की पोएम है. क्लास कौन सी हमारी? 7th क्लास है. सब्जेक्ट कौन सा हमारा? इंग्लिश है. तो दोबारा देखिए, टेक ए फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज. कुछ समय लीजिए और एक दूसरे को बताइए वृक्षों के नाम, दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ, जिन्हें आप जानते हैं या जिनके बारे में आपने सुना है. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस. और उन चीजों का वर्णन करो जो वृक्ष हमें देते हैं. देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. और वृक्षों के बारे में इस कविता को जोर जोर से पढ़िए. ट्रीज आर फॉर वर्ड्स. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन. Trees are swing to swing song. Trees are for the window to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaves are to wreck this fall. Written by this Shirley Weir, the writer of this poem. इस कविता के हैं जिन्होंने इस कविता के अंदर कवि हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वृक्षों का महत्व बता रहे हैं कि वृक्षों का महत्व हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया जा रहा है. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स. जैसे वृक्ष पक्षियों के लिए होते हैं, सभी तरह के पक्षी उसमें आके बैठते हैं, उनके फलों को खाते हैं, उन पे घोंसला बनाते हैं. इसलिए वृक्ष, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए वो बहुत बड़ा घर होते हैं. ध्यान रखिए, वृक्ष जैसे हमारे लिए हमारा मकान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से पक्षियों के जो मकान होते हैं वो ट्रीज होते हैं, क्योंकि वो उस पर अपने अंडे देते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर यापन करते हैं. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. और वृक्ष बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे उन पर खेलते हैं, झूला झूलते हैं और उनकी छाया में बैठते हैं, उनके फल खाते हैं. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन. और वृक्षों को पर ट्री हाउसेज बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं. बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिन पर लकड़ी के छोटे छोटे घर होते हैं, लोग उन पर रहते हैं. ट्रीज आर टू swings on. और वृक्षों पे झूला झूलते हैं लोग. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो. और वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो, यानी कि हवा चलने के लिए, हवा पास करने के लिए. ट्रीज आर द विंड टू ब्लो, प्रभावित होना, यानी कि उनसे हवा चलती है, हवा प्रभावित होती है. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सी. और वृक्ष के नीचे बच्चे हाइड एंड सी खेलते हैं, छिपा छिपी का खेल खेलते हैं, उनके पीछे छिपते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर छिपते हैं. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज. वृक्षों का यूज टी पार्टीज के लिए भी होता है, लोग उनके नीचे चाय पीते हैं. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन. और वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पतंगें उलझ जाती हैं. ट्रीज आर टू मैक कूल शेड इन समर. और वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें गर्मी की ऋतु में ठंडी छांव देते हैं. ट्रीज आर टू मैक नो शेड इन विंटर. और वृक्ष ऐसे होते हैं जो सर्दी में कोई छाया नहीं देते हैं.
ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, वृक्ष ऐसे भी होते हैं जो जिन पे एप्पल्स उगाए जाते हैं, पियर्स नाशपाती उगाई जाती है। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और वृक्षों के नीचे लोग वह लकड़ी को काटते भी हैं, अर्थात वृक्षों की लकड़ी काटने और जलाने के भी काम आती है, कई तरह के फर्नीचर बनाने के भी काम आती है। ट्रीज मेक टू मदर सेज, और ट्रीज बनाते हैं, मान लो हमारी माताएं कहती हैं व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, कितनी प्यारी तस्वीर बनाते हैं पेंट करने के लिए। ट्रीज मैक फादर से, और ट्रीज बनाते हैं फादर कहते हैं व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल, इस पतझड़ को इकट्ठा करने के लिए, यानी ये पतझड़ जो बनता है वो पत्तियों से ही बनता है, काफ़ी ढेर सारी पत्तियों से ही बनता है। ओके गाइज, वर्किंग विद द पोएम, what are the games of human activities which use trees or in which trees are participate, ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनका हम यूज करते हैं। इन द ऑथर्स ओपिनियन, ध्यान रखिए, देखते हैं हम। चिल्ड्रन स्विंग ऑन द ट्रीज, बच्चे झूला झूलते हैं, एंड प्ले खेलते हैं, हाइड एंड सीक बिहाइंड देयर ट्रंक्स के पीछे, तनों के पीछे। दे आल्सो मेक ट्री हाउसेज टू प्ले इन, ट्री हाउसेज बनाते हैं खेलने के लिए। पीपल सिट अंडर डैम, उनके नीचे बैठते हैं, टू रेस्ट, आराम करते हैं। रिसीव देयर कूल शेड, ठंडी छाया मिलती है। टी पार्टीज आर हेल्ड अंडर देम, और टी पार्टीज वहाँ आयोजित की जाती है। वी यूज ट्रीज टू गेट फ्रूट्स, हमें उनसे फल मिलता है। टिम्बर, लकड़ी मिलती है। पेंटर्स ड्रा दे पिक्चर, चित्रकार अपनी पिक्चर बनाते हैं। पोइट सिंग देयर प्रेजेज, और कवि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, मतलब ट्रीज सर्दी में छाया नहीं देते हैं। सम ट्रीज रिमेन बेयर इन विंटर्स बाय देयर शेडिंग देयर लीव्स, कुछ वृक्ष क्या होता है सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दस दे गिव नो शेड, इसलिए वो कोई छाया नहीं देते हैं। लेट सनशाइन कम थ्रू, सूरज की रोशनी को आने देते हैं। द लाइन बिफोर इट टेल्स अबाउट हाउ ट्रीज आर लेडन विथ लीव्स टू गिव कूल शेड इन समर, ये पंक्तियां बताती हैं कि गर्मी में किस प्रकार वो पत्तियों से लदे रहते हैं और छाया देते हैं। Trees are for apples to grow or peas on peas. Do you agree that on purpose of a trees have a fruit on it, or do you think this line is humorous? वृक्षों से हमें एप्पल्स वगैरह फल वगैरह बढ़ते हैं, नाशपाती वगैरह होते हैं, तो कभी क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से? Yes, there is no doubt, इसमें कोई शक नहीं है, that the main purpose of a tree is to have the fruits on it, इस पर फल लगना है। So I think that this line is not humorous, ये पंक्ति कोई humorous नहीं है, हास्यास्पद नहीं है। Okay, with the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem and add new ones of your own in the following example. Trees are for birds to build nest in trees. Trees are for people to sit under. Now try to compose a similar poem about water or air. इन पे आप कुछ अलग से कविताएं बनाइए, खुद अपनी कुछ कविताएं बनाइए, जैसे हमने बनाई है। Trees are for birds to build nest in. वृक्ष होते हैं पक्षियों के लिए घोंसले बनाने के लिए। Trees are for people to sit under. वृक्ष होते हैं लोग उसके नीचे बैठते हैं। Trees are for children to play and climb. बच्चों के लिए बच्चे उन पे चढ़ते हैं, खेलते हैं। Trees are to pluck fruits from. उनसे फल तोड़े जाते हैं। Trees are for squirrels to square about. और वृक्षों पे कुछ गिलहरियां फुदकती हैं। Trees are for us to make care of. और वृक्षों पर हम परवाह करते हैं। Trees are for all the creatures to say, oh what a lovely gift of nature. Trees are, कितने प्यारे गिफ्ट हैं। A similar poem is, एक दूसरी कविता है। Air is for all creatures to breathe in. Air पे लोग सांस लेते हैं। Air is for all birds to fly in. Air is to float up balloons को उड़ाने के होता है। Air is for kites to soar up in. Air is on for fragrance to bring in. Air is for seeds to spread in. Air is for drying our sweet in. And air is for us not to see but to feel. लेकिन महसूस करते हैं, लिव रहते हैं, फ्लोरिश, हम पनपते हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम अपनी कविता बना सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।